उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में नहीं बनी बात, आरक्षण सूची जारी करने पर मचा हुआ है बवाल। हाल ही में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, लेकिन यह मुलाकात में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और कोई भी स्पष्ट चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। पहले सुनिए। मुख्यमंत्री जी से खुद मिला हूं, उनसे चर्चा किया हूं। उन्होंने कहा है कि अभी सारे अधिकारी कर्मचारी SIR वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो ये खाली होते हैं और हम लोग उस चुनाव समय से कराएंगे। समय पे मैंने एक बार बता दिया ना कि समय पे चुनाव होगा। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया, लेकिन मुलाकात कोई भी सकारात्मक संदेश लेकर नहीं आई, जिससे जनमानस में अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि चुनाव अभी टलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को क्या समय पर पूरा कराया जा सकेगा? यह सवाल नए साल की शुरुआत के साथ ही खड़े हो गए हैं। दरअसल साल बदलने के बाद भी सरकार के स्तर पर यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों को पूरा कराने में कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण अभी तक तय नहीं किया जा सका है। अब तक डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव की वजह के रूप में देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट निर्माण की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। इसके लिए SIR लिस्ट जारी हुई है। हालांकि सीटों के आरक्षण को जारी किए बिना चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने में कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच पंचायती राज मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुलाकात के बाद पंचायती राज मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर संपन्न कराए जाएंगे। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। कारण यह है कि अब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो सका है। आयोग के गठन के बिना पंचायतों में OBC आरक्षण की प्रक्रिया तय नहीं हो पा रही है, जिससे चुनाव प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर अप्रैल मई में ही कराए जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है, लेकिन शासन को भेजे जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है कि जल्द ही कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित करवा दिया जाएगा। बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के चुनाव की संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि तय समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं। चुनाव समय पर होंगे, ऐसा पंचायती राज मंत्री का बड़ा दावा है। दरअसल आरक्षण प्रक्रिया इसमें बड़ा रोड़ा बन रहा है। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय करना संवैधानिक प्रक्रिया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी 20% और अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग आधा प्रतिशत है। नियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इसी अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुपात के हिसाब से सीटों का आरक्षण होता है, लेकिन समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने के कारण अभी इस प्रक्रिया में देरी दिखाई दे रही है। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं और कयास लगा रहे हैं
कि तय समय पर चुनाव कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2011 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का प्रतिशत शामिल ही नहीं किया गया था। जी हाँ, 2011 की जनगणना में पिछड़ा वर्ग के आबादी का प्रतिशत शामिल नहीं किया गया था। इससे ओबीसी आरक्षण को लेकर के स्थिति जटिल हो गई है और जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो जाता है, चुनाव कराए जाने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। इससे पहले रैपिड सर्वे 2015 में राज्य की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53% से अधिक बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग की सिफारिश और उसके आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने के कारण अभी तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अभी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि जब तक सीटों का आरक्षण फाइनल नहीं हो जाता है तब तक संभावित उम्मीदवार स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाएंगे। चुनाव समय पर ही होंगे, अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। राज्य में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति की तरफ है। ऐसे में समय पर चुनाव कराना सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अगर जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है। पूरी प्रक्रिया को लेकर के अटकलबाजियों का दौर चरम पर है और कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं निकल करके सामने आ रही है। जब तक राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश कोई स्पष्ट नोटिस नहीं जारी कर देता है, तब तक चुनाव को लेकर के अटकलबाजियों का दौर चलता रहेगा और अटकलबाजियों का दौर अपने चरम पर ही रहेगा। साथियों, क्या है आपकी इस वीडियो पर राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावे से तय समय पर चुनाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी अभी जब तक राज्य निर्वाचन आयोग कोई स्पष्ट नोटिस नहीं जारी करता है तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं आप सबसे विदा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।